अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज़्ज़म अली। मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम इस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं। वीडियो का टाइटल है इंडिया गेट बैक शरदा बीट। तो वीडियो देखते हैं और अपना भी ऑन करते हैं कि कौन ऑन करते हैं। यह भारत का हिस्सा था, है और रहेगा। हम इसको मानते रहेंगे बहनों भाइयों से, हम कभी भूलेंगे नहीं। बाबा अमरनाथ हमारे यहाँ हों और मां शारदा शक्ति स्वरूपा यलोकी के पार हों। पाकिस्तान को ऊपर वाला सद्बुद्धि दे। तो दोस्तों सुन लीजिए, जरा गौर से सुन लीजिए। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो स्टेटमेंट दी है, जरा गौर से सुन लीजिए। ये स्टेटमेंट सुनकर पाकिस्तान के आर्मी जनरलों को तो पसीना आ ही गया है और उनके विदेश मंत्रालय ने भी पहला रिएक्शन दे दिया है। दोस्तों ये स्टेटमेंट बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान का दिवाला होने वाला है और दूसरी तरफ भारत पीओके को वापस लेने वाला है। इस तरफ बातों का इशारा हो चुका है। दोस्तों पीओके भारत का हिस्सा है और भारत किसी भी वक्त पाकिस्तान से पीओके ले सकता है। इस बारे में पुष्टि करती हुई ये रिपोर्ट सामने आ गई है। तो ये रिपोर्ट को पूरा जरूर देखिएगा, मिस मत कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करगिल विजय दिवस की एक सेरेमनी के अंदर हिस्सा लेते हैं और वहां पर करगिल के योद्धाओं को याद करते हैं और इसी के साथ अपनी बात फिर से दोहराते हैं कि पीओके भारत का हिस्सा है और हमने अपनी संसद के अंदर भी एक पास किया हुआ है बिल और उसके अंदर पीओके को वापस लेने के लिए सर्वसहमति हुई है और ये पीओके हम लेकर ही रहेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि एक तरफ तो बाबा अमरनाथ हो और दूसरी तरफ लाइन के पार मां शारदा शक्ति हो, ये हम मान नहीं सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान को सिर्फ इतनी ही बातों में संकेत देना चाहूंगा कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे। इसके अलावा उन्होंने पायलट अभिनंदन का भी जिक्र किया, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के ही मंत्री बोल रहे थे कि किस तरीके से उनके आर्मी जनरलों के माथे पे पसीना आ गया था और उनकी टांगे कांप रही थी। तो दोस्तों पाकिस्तान को सद्बुद्धि दे, पीओके भारत का हिस्सा है। इशारों इशारों में बातें क्लियर हो गई हैं कि भारत पीओके लेकर ही रहेगा। अब दोस्तों ये मां शारदा शक्ति और बाबा अमरनाथ का क्या एंगल है वो आपको जानना चाहिए। गूगल मैप पर जरा नजर डालिए। दोस्तों ये है दोस्तों आपका प्यारा भारत। भारत के अंदर ये है जम्मू एंड कश्मीर और जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है श्रीनगर। श्रीनगर से दोस्तों 130 किलोमीटर दूर है शारदा पीठ। दोस्तों ये बहुत ही पवित्र स्थल है हिंदुओं के लिए, खासकर कश्मीरी पंडितों के लिए। दोस्तों कश्मीर के अंदर कश्मीरी पंडितों का एक राज हुआ करता था, बहुत बड़ी आबादी रहती थी वहां पर। दोस्तों 3 महत्वपूर्ण जगह थी कश्मीरी पंडितों के लिए। एक तो है दोस्तों सन टेम्पल और दूसरा है अमरनाथ टेम्पल और तीसरा है मां शारदा शक्ति पीठ। दोस्तों मां शारदा शक्ति पीठ को लेकर ये बातें सामने आई हैं कि ये जो शारदा पीठ है ये पाकिस्तान के ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर है। अब दोस्तों इनका और बाबा अमरनाथ जी का क्या कनेक्शन है? एक कनेक्शन ये है कि ये जो शारदा पीठ है, शारदा नाम का एक गांव है और वहां पर भगवान शिव के जन्म की एक कथा बहुत फेमस है। ये शारदा नाम का जो गांव है नीलम रिवर के ऊपर फैला हुआ है और शारदा पीठ एक समय के अंदर बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी हुआ करती थी और भारत के साथ साथ पूरी दुनिया के लोग यहाँ पर एक बुक्स और अपनी एक अलग अलग तरीके की नॉलेज लेने के लिए यहाँ पर आया करते थे और इसीलिए ये शारदा पीठ बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के हिंदुओं के लिए ये कल्चर हेरिटेज है, लेकिन ये पीओके के अंदर आ गया है और यहाँ पर जो ये इलाका शारदा पीठ का है वो एक सही तरीके से रिस्टोर भी नहीं किया गया है और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में शारदा पीठ की जो हालत है काफी जर्जर पड़ी हुई है। यही कारण है कि यही एक स्टेटमेंट राजनाथ सिंह को मजबूर कर रही है कि बाबा अमरनाथ का जो टेम्पल है वो तो भारत में है, लेकिन जहां पर महादेव जी का जन्म हुआ वो पाकिस्तान के अंदर कैसे हो सकता है। और वैसे भी पीओके के ऊपर पाकिस्तान ने जबरदस्ती कब्जा किया है, तो इसीलिए पीओके हम वापस अपना लेकर ही रहेंगे। दोस्तों आपका क्या कहना है भारत के रक्षा मंत्री की स्टेटमेंट के ऊपर? बहुत जान है इस स्टेटमेंट के अंदर और पाकिस्तान का पहला रिएक्शन आया और पाकिस्तान ने इस स्टेटमेंट को रिजेक्ट कर दिया है। लेकिन स्टेटमेंट रिजेक्ट करने से क्या होगा? हिस्टोरिकल जो फैक्ट है वो तो फैक्ट ही रहेंगे और पीओके इंडिया का हिस्सा है वो तो इंडिया का हिस्सा रहेगा। अब बस पेज फंसे हुए हैं, तो ये फंसे हुए हैं कि भारत पीओके कब ले रहा है। चलें जी, वीडियो खत्म हो गई और जो राजनाथ सिंह ने जो स्टेटमेंट दिया है कि कश्मीर हम लेंगे, भाई साहब ये तो पाकिस्तान भी बोलता है कि जो जम्मू कश्मीर है वो हम लेंगे। अब इंडिया ने भी बोलना शुरू कर दिया है और पहले दूसरे अमित शाह ने बोला है कि हम कश्मीर लेकर रहेंगे, यानी कि पीओके जैसे रोज हम कहते हैं।
हाँ पाकिस्तान हमारे हुक्मरान, हमारी अवाम, जिस तरह के सालों हमारे गुजर हुक्मरान गए। हमें जरूरत देते थे ना, मीडिया वाले हुक्मरान जो इनको हाँ, जरूरत मेरा नहीं ख्याल चलो हमारे तो पावरफुल नहीं है, वो तो पावरफुल है, ये भी पावरफुल है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि ऐसे झट से ही ले लेंगे। हाँ ये बात है। मैं आखिर चलो कमजोर है लेकिन आज भी हमारी आर्मी आखिर न्यूक्लियर वेपन है पाकिस्तान के पास भी है भाई। मान लिया कमजोर है, हाँ। बिल्कुल हालात नाजुक हैं, हाँ इस बात को मान रहे लेकिन हैं। जो भाई ये हलवा नहीं है, हाँ इस तरह ये कश्मीर जो है ना हलवा नहीं है, ना पाकिस्तान के लिए ना और इंडिया ना के लिए। इंडिया के लिए। चाहे आप सुपर पावर बन जाना, हम्म, वो तब भी लेना मुश्किल ही रहेगा, जी क्योंकि हमारी आर्मी भी भाई इतने सालों से भी वेला बैठ के खा रही है वो सिर्फ कश्मीर कश्मीर के नाम पर। नाम पे, और वो किस दिन काम आएगी भाई। और बाकी भाई हम तो ये चाहते हैं कि जो आपके पास है वो रहे, आपके पास अमन से रहे, जी। जो हमारे पास है ये भी अमन से रहे, लोग तरक्की करें, लोगों के जो है वो खुशहाली आनी बजाय चाहिए। इन मामलात में आपस में उलझने से ये अब ये जो इलेक्शन सियासत जो आ गई है ना भाई, ये बैठने नहीं देगी। ये इलेक्शन है। सियासत भी यही चीज है ना, हाँ, इलेक्शन भी है, सियासत जो होती है हमारे हमारे हुक्मरानों के पास तो इसके अलावा और कोई काम ही नहीं। अब उन्होंने भी यही शुरू उधर कर भी दिया है। इस्लाम मजहब को लेकर और कश्मीर को लेकर, और पाकिस्तान के अंदर भी मजहब को लेकर चलते हैं और कश्मीर को लेकर सिर्फ इलेक्शन वोटें इकट्ठी करने के लिए। इकट्ठी होती है वोटिंग भाई। और बाकी भाई बात करें तो महंगाई की, तो भाई इंडिया में भी महंगाई हुई है। अब पहले सालों की निस्बत देखा जाए तो अभी इंडिया में भी काफ़ी महंगाई हो चुकी है। सही। हर चीज़ के दाम जो है वो बढ़ रहे हैं। जिस तरह पिछले दिनों GST टैक्स जो है वो लगा दिया गया है, वो 5%। तो इसी तरह आस्ता आस्ता चाहे आपकी कंट्री तरक्की कर रहा है, लेकिन साथ में महंगाई जो है वो भी बढ़ वो रही भी है। हो रही है। अब पैसे की भी वैल्यू के लिए 80 रुपए पर डॉलर चला गया। अब जब हम शुरू में 76 रुपए और 74 रुपए में था, सही। मतलब शुरू में जब हम रिएक्शन देने लगे तो 6 रुपए बढ़ा, 6 रुपए उधर का बढ़े तो समझो हमारे हिसाब से तो वो बढ़ गए 12-14 रुपए, लेकिन हमारा तो भाई डबल बढ़ा है। वो इधर तो कोई लगाम ही नहीं है ना, 30 पर चला गया तकरीबन। कोई रोकथाम नहीं, कोई लगाम नहीं, हाँ। पता नहीं हो क्या रहा है। और बाकी भाई बाकी जो मजहबी जो जगह है, जो हिंदू धर्म के रिलेटेड जो मजहबी जगह है, जो मंदिर है, ये जो भी वो यूनिवर्सिटी जो भी है चीज़, तो ऐसी जगह के लिए चाहिए कि दोनों गवर्नमेंटों को एक ऐसा मुआहदा करें जिससे पाकिस्तान के लोग इंडिया में जा सकें, बिल्कुल जी, और बिल्कुल। इंडिया के लोग जो हैं वो पाकिस्तान में हाँ, जा इनके भी मुकद्दस मकामात वहाँ है ना मुसलमानों हाँ, के भी। तो ये और जाना जैसे चाहिए। सिख बरादरी आती है यहाँ बाबा हाँ। गुरु नानक के दरबार पर। तो ये हल जो है ये बेहतर रहेगा। अब ये तो कोई हल रहा हुआ ना कि हम छीन लेंगे या हम ले लेंगे, बजाय ऐसा कहने के- पाकिस्तान तो पहले पल्ले पाकिस्तान के कुछ भी नहीं है। यार चलो और ये नाम छोड़े भी कि हो, इंडिया का लेकिन- भी जितना इसके पास आएगा, जितना इनके पास हथियार हो, ये जितना कुछ ये कर सकते हैं, भी नुकसान तो पहुंचेगा दोनों तरफ। नहीं, हो जब- सके हमें ज्यादा हो जाए, लेकिन भाई- इंडिया को भी तो होएगा नहीं इससे नहीं। होना है, जब होना लड़ाई है। दो कंट्री की हो जाती भाई, वो चाइना छोटे से मुल्क से हार गया था जंग, हाँ। पता नहीं वियतनाम या को क्या था, तिब्बत के बोलना, उससे जंग हार गया था ये भाई, उन्होंने अच्छे तरह से पेला था। अच्छा। अब ये इतना बड़ा कंट्री है, छोटे से कंट्री से हार जाता है भाई। अब जब बैड लक हो जाता है भाई, और जंग को इजी नहीं लेना चाहिए, कुछ भी हो सकता है। जी। और बाकी भाई हम तो चाहते हैं अमन सुकून हो। अब दोनों कंट्रियों को जो सियासतदान है या जो हमारे इदारे हैं, ये कश्मीर में लेकिन चुरन तारे बेचना पर ये छोड़ छोड़ दें, दें। ये छोड़ दें। ये सिर्फ- development जो की है बात ना है। इंडिया के मुखालिफ कंट्रीज, हो सकता है वो कल वो क्या कहते हैं, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, वो हमें सपोर्ट करने लग जाए, तो चार देने लग दुनिया में जाए, यही चलता है। ताकि इंडिया को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाए। अमेरिका इसलिए किसी का इससे दुश्मन दूर हो रहना जाता चाहिए। देता नहीं, चाइना हाँ, देता तो नहीं फिर- पाकिस्तान को। नहीं, करेगा। अमेरिका भी, वो किसी अमेरिका का भी दुश्मन करेगा। दोस्त हो भी तो- या ना भी हो, तो मेरा वो भाई- सिर्फ अपने हथियार बेचना जो चाहता है। जंगें लड़ी है ना पाकिस्तान इंडिया के साथ, हम्म, उस वक्त इंडिया की हालत कमजोर थी, सही। लेकिन तादाद में ज्यादा थे। पाकिस्तान के पास जदीद हथियार थे, इंडिया हाँ, के पास नहीं थे, नहीं थे। फिर भी हारे भाई। सही बात है। तादाद भी कुछ माने रखती है। बिल्कुल, पावरफुल बिल्कुल। कंट्री, एक बड़ा कंट्री होता है, आर्मी ज्यादा थी उनकी, जी। वो भी जब किसी खाते चीज बढ़ती है। पढ़ती और भाई जब दूसरे जो बड़े सुपर पावर, जब अमेरिका था पाकिस्तान के साथ, तब कश्मीर नहीं ले सका। अब चाइना जो है उसके होते हुए कैसे ले सकता है? हाँ, ये बात तो है। तो ठीक है भाई, कश्मीर जो है ये मैं कहता हूँ किसी के पास जो है, जिसके पास है उसके पास रहने दे।
अब जो वहाँ की आवाम है उसके साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करें और उनकी डेवलपमेंट हो, जो वहाँ के लोग रहते हैं उनकी ज़िंदगी अच्छी हो जी, जाए। हम तो यही चाहेंगे भाई, और बाकी जो है हालात ऐसे पैदा हो जाए कि दोनों कंट्री का आना जाना एक दूसरे की तरफ लेकिन बढ़ हम जाए। उस दिन तक नहीं मानेंगे जब तक इंडिया कश्मीर ले ना ले। अब मुंह से जो बातें करते हैं, जो हुक्मरान हाँ। हमें जो बताते हैं वो करते रहते हैं। इधर मुंह से- भाई रोज इधर हम कभी बिलावल आ लेकिन हम गया। मानेंगे नहीं, अभी ये अभी बकरी खान बात साहब मानने वाले कितने भाषण भाई देते रहे हैं। नहीं ले सकता भाई, जो मर्जी कर ले नहीं ले सकता इंडिया सही कश्मीर। बात। तो ठीक है भाई, मिलते नहीं, मेरे साथ तब तक के लिए इजाजत देंगे। अल्लाह हाफिज़।